आप सभी भक्तगणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप तो बड़े ही दयालु हैं और आपको प्रसन्न करने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन उन सब में सबसे प्रिय तरीका आपको कौन सा लगता है? उमापति श्री महेश ने बहुत ही शांत स्वर में और प्रेम से माता पार्वती को उत्तर देते हुए कहा कि हे उमा, मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि सबसे अधिक प्रिय है। यदि कोई भक्त इस रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करता है, अलग अलग प्रहर में भिन्न भिन्न वस्तुओं से शिवलिंग का अभिषेक करता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। यहाँ 4 प्रहर से तात्पर्य है सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पूर्व का समय। पहले प्रहर में शाम 6 बजे से 9 बजे तक, दूसरा प्रहर होता है रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक, तीसरा प्रहर होता है 12 बजे से 3 बजे तक और चौथा प्रहर होता है 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। इस प्रकार माता पार्वती को महादेव बताते हैं कि उन्हें किस प्रकार से खुश किया जा सकता है और कैसे भक्त उनके दिल के करीब पहुंच सकता है। माता पार्वती के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने की यह संपूर्ण विधि लोक परलोक तक पहुंचती है। तो आज का दिन है देवों के देव महादेव महाकाल को प्रसन्न करने का, जब हम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात इस शिवरात्रि को सच्चे दिल से भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो स्वतः ही हमारे पुण्य धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। शिवरात्रि की पूजन विधि को अब हम जानते हैं। सर्वप्रथम आप इस दिन जल्दी जाग करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प करें। अपने पूजा घर की साफ सफाई करें। गंगा जल से मंदिर को पवित्र कर भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग की स्थापना करें। पूजा करते समय याद रखें कि आपका जो मुंह है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस दिन आप निराहार ही व्रत करें। आप दिन में दूध या फल का सेवन कर सकते हैं। संध्या के समय भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। भगवान शिव को सबसे प्रिय पुष्प में मदार, कनेर, बेलपत्र, धतूरा, धूप दीप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवलिंग के ऊपर दूध, दही, शहद, शक्कर और घी इन पांचों से पंचामृत बनाकर शिवलिंग को स्नान कराकर जल से अभिषेक कराएं। तो ये थी व्रत की पूजा विधि। तो आइए अब हम शिव व्रत कथा का पाठ करते हैं। प्राचीन काल में एक बहेलिया था जो कि नित्य प्रतिदिन जानवरों को मार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसके ऊपर एक साहूकार, एक सेठ का कर्ज था। वह उसका ऋण समय पर नहीं चुका पा रहा था। एक दिन उसे सेठ ने ऋण नहीं देने के कारण उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। वह दिन फाल्गुन त्रयोदशी का था। अनेक धार्मिक कथाएं उस मंदिर में हो रही थीं। शिव मंदिर में बंदी होने के कारण पूजा अर्चना को वह बहेलिया बहुत ध्यान से देखने लगा और कथा का मंत्र मुग्ध होकर के सुनने लगा। उसने शिव की कथा भी सुनी। सेठ ने उसे एक दिन की मोहलत देकर के अगले दिन उसे छोड़ दिया। अगले दिन था त्रयोदशी का। वह बहेलिया पहले की ही भांति जंगल में जाकर शिकार करने के लिए गया, लेकिन पूरे दिन बंदी बने रहने के कारण वह भूख प्यास से बहुत ही परेशान था और व्याकुल था। उसे जंगल में विचरण करने पर जब कोई जानवर न मिला तो वह थक करके एक तालाब के किनारे ठहर गया। इस स्थान पर एक वृक्ष था जिसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। यह वृक्ष बीलपत्र का था जिसके नीचे वह ठहरा था। रात्रि अधिक हो जाने के कारण बहेलिया ने निश्चित किया कि इस रात्रि वह किसी प्रकार इस जंगल में गुजार देगा। तो वह बेलपत्र के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गया। पेड़ के ऊपर ठहरने के लिए उसने बेलपत्र की पत्तियों को वहां से हटाया और बैठने के लिए स्थान बनाया। उसने संयोगवश उन पत्तियों को नीचे गिराया। वो जाकर के शिवलिंग के ऊपर गिरी। वे सारी पत्तियां शिवलिंग पर ही गिर रही थीं। दिन भर भूख से व्याकुल उस बहेलिए को एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत हो रहा था। रात्रि बीत जाने पर उधर तालाब पर एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। जैसे ही उसने निशाना बनाया तो हिरनी ने व्याकुल और डरे हुए स्वर में कहा कि मैं गर्भवती हूँ और आप मुझ पर ये वान ना चलाएं। आपके ऊपर 2 जीव की हत्या का पाप लग जाएगा। आप मुझे मत मारो, मैं प्रजनन क्रिया करने के बाद शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान लिया और जैसे ही उसने धनुष की प्रत्यंचा को ढीला छोड़ा तो वहां पर बेलपत्र के कुछ पत्ते टूट करके शिवलिंग के ऊपर गिर गए
और ऐसा करने से उसका रात्रि का एक प्रहर का व्रत पूर्ण हुआ। रात्रि थोड़ी और व्यतीत हुई। उसी मार्ग पर, उसी तालाब पर एक हिरनी थोड़ी देर बाद आई। उसे देखकर जैसे ही बहेली ने प्रत्यंचा चढ़ाई, तो हिरनी ने निवेदन कर कहा कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त हूँ, इसलिए आप मुझे मेरे पति के साथ समागम करने दीजिए और उनसे मिलने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेली ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और जो ही प्रत्यंचा उसने छोड़ी, फिर से बिलपत्र के पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिर गए और इस प्रकार रात्रि का द्वितीय प्रहर भी व्रत पूर्ण हो गया। रात्रि की तृतीय बेला में एक और हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जलाशय में पानी पीने के लिए आई। बहेली ने जब उसको देख करके धनुष बाण उठाया, तब वह हिरनी बोली, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को उनके पिता के संरक्षण में छोड़ आऊं, उसके बाद आप मुझे मार डालना। बहेलिये को इसके वचनों पर दया आ गई। उसने उसे जाने दिया। जैसे ही प्रत्यंचा उसने फिर से छोड़ी, बीलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर आकर के गिरे। इस प्रकार बहेलिये का रात्रि का तृतीय प्रहर भी पूर्ण हो गया। प्रातः काल के समय एक बलवान हिरण इस सरोवर पर पानी पीने के लिए आया। बहेलिये ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, हिरण ने प्रार्थना किया कि हे बहेलिये, इससे पूर्व जो 3 हिरनियां और बच्चे आए थे, यदि तुमने उन्हें मार डाला है तो तुम मुझे भी मार डालो, बिल्कुल विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में न जीना पड़े। वे तीनों हिरनियां मेरी पत्नी थीं। उन सभी को जीवन दान दिया है, तो कुछ क्षण के लिए आप मुझे भी छोड़ दो, ताकि मैं अपने परिवार से एक बार मिलकर के तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। बहेलियों को उस पर भी दया आ गई और उसने उस हिरण को जाने दिया। इस प्रकार बहेलिये का चौथे प्रहर का व्रत भी पूर्ण हो गया। इन सब के बाद बहेलिये के मन में इतना बदलाव आ गया, उसका हृदय बहुत ही कोमल हो गया। उसने मन ही मन सोचा और निश्चय किया कि यदि यह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आता है, तो मैं उन्हें नहीं मारूंगा। उसका हृदय बहुत ही पवित्र और सरल हो गया था। उसने जीवन भर अहिंसावादी बनने का निश्चय किया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात अपने सत्य वचन का परिचय देते हुए जब वह हिरण आया, तो बहेलिये ने उसे मारने से मना कर दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत का पालन करने से बहेलिये को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यदि हम परोपकार के कार्य में अपने आप को पूर्णतः संलग्न कर दें, तो सही मायने में वही शिवरात्रि का व्रत होता है। बोलो हर हर महादेव।